मैं एक पुनर्जन्म सिस्टम से बंधा हुआ था। हर बार जब मेरी मौत होती, पूरी दुनिया फिर से रीसेट हो जाती थी। मैंने 3000 बार अपनी जिंदगी दोबारा जी। मैंने अपनी सगी बेटी को जानलेवा बीमारी से बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया, लेकिन हर बार जब वह ठीक हो जाती, सबसे पहला काम मेरे खिलाफ केस करना होता। कोर्ट में उसने मेरी तरफ उंगली उठाकर रोते हुए कहा, जज साहब, इस आदमी ने मुझे 3 साल तक कैद करके रखा और हर दिन अजीब दवाइयों के इंजेक्शन लगाए। मेरे पूरे शरीर पर सुइयों के निशान हैं। मैंने अपनी सफाई में एक शब्द भी नहीं कहा। मैंने चुपचाप 18 साल की जेल की सजा स्वीकार कर ली। मैंने मन ही मन सोचा, बहुत अच्छा, आखिरकार मैं आजाद हो जाऊंगा। 18 साल बाद जब मैं जेल से बाहर निकला तो अपना सामान लेकर सीधे उस वृद्धाश्रम पहुंचा जहां मेरी लकवाग्रस्त पत्नी रहती थी। वहां मेरी मुलाकात एक लड़की से हुई जो बुजुर्गों की सेवा कर रही थी। मैं मुस्कुराकर बोला, लूसी, तुम कितनी बड़ी हो गई हो। लेकिन उसने मेरी तरफ देखे बिना एक बूढ़े आदमी का हाथ साफ करते हुए ठंडे स्वर में कहा, मेरा नाम ऐना है, आपने किसी और को समझ लिया है। मैंने कुछ नहीं कहा और चुपचाप मुड़कर चल दिया। मेरे लिए बस इतना काफी था कि वह जिंदा और सुरक्षित थी। मैं काफी देर तक कमरा नंबर 307 ढूंढता रहा, लेकिन नहीं मिला। आखिर मैंने झाड़ू लगा रही एक देखभाल करने वाली महिला से पूछा, माफ कीजिए, कमरा 307 कहाँ है? उसने आवाज लगाई, ऐना, इन साहब को कमरा 307 तक छोड़ा। वह मेरे पास आई। जैसे ही उसने मुझे पहचाना, उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मेरे पीछे आइए। मैं उसकी पीठ की तरफ देखता रहा। अब वह मुझसे आधा सिर लंबी हो चुकी थी। मैंने धीरे से पूछा, ऐना, इन सालों में तुम कैसी रही? अचानक वह पलटी और मेरे गाल पर जोरदार थप्पड़ मार दिया। लाल आंखों से चिल्लाकर बोली, तू घटिया इंसान, तुझमें अभी भी जिंदा रहने की हिम्मत कैसे है? देखभाल करने वाली महिला दौड़कर आई और मुझे उठाते हुए बार बार माफी मांगने लगी। सर, मुझे बहुत अफसोस है, ऐना तो हमेशा बहुत दयालु रहती है, पता नहीं आज इसे क्या हो गया। मैंने अपने जलते हुए गाल को छुआ और मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, थोड़ा दर्द अच्छा होता है, इससे पता चलता है कि दवा असर कर रही है। जब मैं कमरा 307 में पहुंचा तो मेरी पत्नी ने मुझे देखते ही रोना शुरू कर दिया। उसने हाथ बढ़ाकर मेरा हाथ पकड़ लिया और बोली, तुम आखिर आ गए, इस बार मुझे छोड़कर मत जाना। मैं हमारी बेटी को पूरी सच्चाई बता दूंगी, हम तीनों फिर से खुशी से रहेंगे। मैंने उसकी मेडिकल रिपोर्ट पर लिखा देखा, बीच बीच में याददाश्त खो जाना। मैंने प्यार से जवाब दिया, ठीक है, इस बार मैं कहीं नहीं जाऊंगा। जैसे ही मैंने ये कहा, मेरे कानों में सिर्फ मुझे सुनाई देने वाली सिस्टम की आवाज गूंजी। होस्ट की अंतिम मृत्यु में अब केवल 10 दिन बचे हैं। पुनर्जन्म सिस्टम पूरी तरह खराब हो चुका है, अब कोई रीसेट नहीं होगा। मैं मुस्कुरा दिया, मेरे लिए 10 दिन काफी थे।